नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। डीजीपी अशोक कुमार ने साझा किए अपने 34 साल के अनुभव, कल होंगे रिटायर्ड होने से पहले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने अपने 34 साल के अनुभव को कुछ शब्दों में बयां किया। अपने कार्यकाल के दौरान आम जनता से लेकर पुलिस को छवि को आम लोगों की नजरों में सौम्य बनाने के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी का ऐलान, आईपीएस अभिनव कुमार को मिली जिम्मेदारी। उत्तराखंड के नए डीजीपी का ऐलान हो गया है। 1996 बैच के आईपीएस अफसर अभिनव कुमार को उत्तराखंड का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार कल रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होने से पहले आईपीएस अफसर अभिनव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। डीएम हिमांशु खुराना ने डिजिटल प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी। 610 ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा रथ। चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर नारायण बगड़ और जोशीमठ ब्लॉक के लिए रवाना किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। गोल्ड मेडलिस्ट रुमाना और मणि मित्तल की सफलता पर गर्ग डिग्री कॉलेज प्रबंधन गदगद, विशेष पुरस्कार से किया सम्मानित। श्रीनगर में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित एमएससी रसायन विज्ञान की छात्रा रुमाना और एमएससी अंग्रेजी की छात्रा मणि मित्तल को आज गर्ग डिग्री कॉलेज प्रबंधन ने सम्मानित किया। टनल से सकुशल निकले गब्बर सिंह, घर में खुशी का माहौल, परिजनों ने जताया सभी एजेंसियों का आभार। उत्तरकाशी सिलखेड़ा टनल से सभी 41 श्रमिक सकुशल बाहर निकाले गए हैं। इन 41 मजदूरों में कोटद्वार के गब्बर सिंह नेगी भी शामिल हैं। गब्बर सिंह नेगी के सकुशल बाहर निकलने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। पीएम मोदी ने भी गब्बर सिंह नेगी की जमकर तारीफ की। रामनगर में सड़कों पर उतरे बाघ के आतंक से परेशान ग्रामीण, वन विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। आज बाघ के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ ढेला झिना रोड पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस बीच ग्रामीण वन विभाग के अधिकारियों को धरना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। हल्द्वानी में कल होगा ईजा बैणी महोत्सव का आयोजन। सीएम धामी जिले को देंगे 713 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कल गुरुवार 29 नवंबर को ईजा बैणी महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। बुधवार 28 नवंबर को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर हल्द्वानी नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने तैयारी का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में आज मनेगी दीपावली। उत्तरकाशी टनल से मजदूरों के रेस्क्यू की खुशी में सीएम धामी आज मनाएंगे बूढ़ी दीपावली। जाने इस लोक पर्व के बारे में। उत्तरकाशी सिलखेड़ा टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को कल 28 नवंबर रात को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में जश्न का माहौल है। टनल में फंसे 41 मजदूरों की सलामती के लिए देश भर में पूजा अर्चना की गई। वहीं 41 मजदूरों के सुरक्षित टनल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बूढ़ी दीपावली मनाने की घोषणा की। देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी, एसएसपी ने बनाया प्लान। संवेदनशील स्थानों पर भारी वाहन प्रतिबंधित। भारी वाहनों से हो रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर एसएसपी अजय सिंह ने दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील स्थानों पर भारी वाहनों के प्रवेश की समय सीमा निर्धारित करने का फैसला लिया है। साथ ही दिन के समय संवेदनशील स्थानों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया है और यह व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू होगी। हरिद्वार के टिबड़ी क्षेत्र में धमका गजराज, खौफजदा लोग। हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क से जंगली जानवरों की आवाजाही लगातार जारी है। ताजा घटना हरिद्वार की टिबड़ी क्षेत्र की है, जहां बीते देर रात राजाजी पार्क के जंगल से निकलकर एक हाथी अचानक टिबड़ी की सड़कों पर आ गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने हरिद्वार वन प्रभाग को दी, जिसके बाद हरिद्वार वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। हरिद्वार के रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि एक हाथी राजाजी नेशनल पार्क से टिबड़ी क्षेत्र में आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हाथी को 15 से 20 मिनट के अंदर जंगल की ओर वापस भेजा। हरिद्वार के कुछ रिहायशी क्षेत्र में वन्य जीवों की चहलकदमी देखी जाती रहती है। शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के कारण हाथी और जंगली जानवर जंगल से निकलकर रिहायशी क्षेत्रों में आ जाते हैं। उन्होंने लोगों को खाने पीने की वस्तुओं को खुले में बिना फेंकने की अपील की, साथ ही रात के समय सचेत रहने को कहा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम पर लूट, नाम किसी का, हस्ताक्षर किसी और ने कर दिए, डीएम ने शासन को भेजी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम पर किस तरह के सरकारी रुपए की बंदरबाट की जा रही है, इसका खुलासा देहरादून डीएम सोनिका की जांच रिपोर्ट में पाया गया, जिसकी रिपोर्ट देहरादून डीएम सोनिका ने शासन को भेज दी है।
जोशीमठ का जियो टेक्निकल सर्वे। भूदशाओं प्रभावित जोशीमठ में कराया जा रहा जियो टेक्निकल सर्वे 50 मीटर से अधिक गहराई पर भी नहीं मिली पक्की चट्टान। उत्तराखंड का भूदशाओं प्रभावित शहर जोशीमठ को बचाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकार शहर की भार क्षमता जानने का प्रयास कर रही है। इसके लिए नीदरलैंड की फुग्रो कंपनी को जियो टेक्निकल सर्वे का जिम्मा दिया गया है। फुग्रो कंपनी अभी तक करीब 50 मीटर से ज्यादा की कोर ड्रिलिंग कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई पक्की चट्टान नहीं मिली है। 36 करोड़ से बनेगा कुमाऊं का पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग स्कूल और कार्यालय, इन सुविधाओं से होगा लैस। हल्द्वानी में जल्द ऑटोमेटिक ड्राइविंग स्कूल और कार्यालय बनने की उम्मीद है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग लेने वाले यहाँ रहकर ट्रेनिंग ले सकेंगे, जिससे लोगों को अतिरिक्त धन व्यय नहीं करना पड़ेगा। यूटेट रिजल्ट 2023। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करे चेक। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूबीएससी ने उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटीईटी का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट utet.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट लिंक भी सक्रिय कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, पंजीकरण नंबर, पासवर्ड या रोल नंबर और जन्मतिथि के साथ अपना यूटेट रिजल्ट देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिलकियारा से एम्स ऋषिकेश लाए गए सभी मजदूर, सीएम आवास में मनेगा ईगास। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने की दुआएं कबूल हुई। ऑपरेशन सिलकियारा के तहत जब आखिरी मजदूर ने टनल से बाहर आकर खुली हवा में सांस ली, तो देश और दुनिया में बदलते उत्तराखंड का संदेश भी गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलकियारा में 41 श्रमिकों के सकुशल वापसी पर मुख्यमंत्री धामी को फोन कर शुभकामनाएं दी। दुस्साहस, सरे बाजार युवती के मुंह में डाली पिस्तौल की नली, 3 बार दबाया ट्रिगर, लोगों ने उतारा आशिकी का भूत। दो साहसी युवक ने सरे बाजार एक युवती को स्कूटर से नीचे गिराया, उसके मुंह से पिस्तौल की नली डाल दी। युवक ने एक के बाद एक 3 फायर करने चाहे, लेकिन तीनों बार कारतूस अटक गया, जिससे तीनों फायर मिस हो गए। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और युवक को पकड़कर उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। लोगों की पिटाई से युवक बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल भेजा गया। घटना पूर्वी पटेल नगर में सहारनपुर रोड किनारे दुकानों के सामने हुई। मंगलवार शाम के करीब 5:30 बजे एक युवती चाय की दुकान के बाहर स्टूल पर बैठी थी। कुछ देर बाद वहां से उठी और स्कूटर पर बैठकर जाने लगी। इस बीच एक युवक सड़क पार करते हुए आया और युवती के बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। युवती का सिर नीचे सड़क पर लगा, फिर युवक उसके ऊपर बैठ गया और जेब से पिस्तौल की निकालकर उसकी नली युवती के मुंह में डाल दी। युवक ने पहली बार ट्रिगर दबाया, लेकिन फायर नहीं हुआ। इसके बाद उसने 2 बार और प्रयास किए, लेकिन एक बार फायर नहीं हुआ। पास खड़े एक दुकानदार ने झपट्टा मारकर युवक को धकेल दिया और उसके ऊपर लेट गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।